चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस किस लेखक को मिला, साथ ही लेखक के नाम एवं उनके काल को याद करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार और लेखक एवं काल का नाम याद करने की ट्रिक। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट हम लोग का है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस किस लेखक को मिले हैं, अर्थात जो साहित्य अवार्ड होते हैं वो किस किस लेखक को मिले हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए हमने एक ट्री को बनाया है। इस ट्री के माध्यम से आप जान पाओगे कि किस किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग का ट्रिक है कि रघुकुल के राम के नाम पर अशोक और विनोद को साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने का आज्ञा मिला। अर्थात आप इस ट्रिक को समझ जाओगे तो आप जान पाओगे कि किस किस लेखक को साहित्य अवार्ड मिला था। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है रघुकुल, अर्थात रघुकुल से क्या हो जाएगा, रघुवीर सहाय, अर्थात रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद कह रहा है कि रघुकुल के राम, देखिए राम से क्या हो जाएगा, तो रामधारी सिंह दिनकर। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि राम से रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद लिखा गया है नाम, देखिए फ्रेंड्स नाम से क्या हो जाएगा, तो नाम से हो जाएंगे नामवर सिंह, क्या हो जाएंगे, नामवर सिंह। उसके बाद कह रहा है रघुकुल के राम के नाम पर। फ्रेंड्स, उसके बाद है कि अशोक और विनोद। देखिए अशोक से क्या निकल जाएगा, तो अशोक से निकल जाएगा अशोक वाजपेयी, अर्थात अशोक वाजपेयी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद कह रहा है कि विनोद, देखिए विनोद से क्या हो जाएंगे, विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद कह रहा है देखिए साहित्य। फ्रेंड्स, साहित्य से यह प्रतीत हो रहा है कि इसमें जितने भी लेखक दिए गए हैं उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद है ज्ञान। देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान से क्या हो जाएंगे, तो ज्ञान से हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति। उसके बाद कह रहा है कि प्राप्त करने का आज्ञा मिला। आज्ञा से क्या होंगे, तो आज्ञा से हो जाएंगे अज्ञेय जी। देखिए फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि अज्ञेय जी का पूरा नाम डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। देखिए फ्रेंड्स, हमने मात्र एक ट्री के माध्यम से जान पाए कि किस किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इस ट्री को याद रखिएगा। उस ट्री का नाम है कि रघुकुल के राम के नाम पर अशोक और विनोद को साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने का आज्ञा मिला। अब चलिए फ्रेंड्स, लेखक और उनके काल का नाम याद करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को देख लीजिएगा ना तो आपका 5 नंबर क्लियर होने वाला है। इसके लिए भी फ्रेंड्स हमने एक ट्रिक बनाया है। उस पे लिखा गया क्या है कि लेखक और काल का नाम याद करने की ट्रिक, अर्थात जितने भी लेखक है वो किस काल के हैं एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक ओर लिखा गया है कवि का नाम और एक तरफ लिखा गया है काल। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला कवि का नाम लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए फ्रेंड्स, ये किस काल के कवि है, तो ये भक्ति काल के कवि है। अर्थात इसको याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाया है कि मौन से भक्ति करनी चाहिए। हम लोग का ट्रिक क्या है कि मौन से भक्ति करना चाहिए। देखिए मौ से क्या हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी, और नौ से क्या हो जाएंगे, नौ से हो जाएंगे नाभा दास। अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी से लेकर और नाभा दास के बीच जितने भी कवि है वो किस काल के अंतर्गत आते हैं, तो भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग का ट्रिक क्या है कि मौन से भक्ति करनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, मौ से मलिक मोहम्मद जायसी और नौ से नाभा दास, और भक्ति करना चाहिए अर्थात भक्ति काल के। तो फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी से लेकर और नाभा दास के बीच जितने भी कवि आते हैं वो सारे भक्ति काल के कवि है। ये चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से आते हैं। देखिए सूरदास भी आते हैं, तुलसीदास भी आते हैं और नाभा दास भी आते हैं। कौन कौन हो गया भक्ति काल के कवि, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास और नाभा दास। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट कवि को जानते हैं। नेक्स्ट कवि है भूषण। देखिए फ्रेंड्स, भूषण किस काल के कवि है, तो ये रीति काल के कवि है। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, जो भूषण थे ना उसके सबसे अलग रीति रिवाज थे। तो रीति रिवाज से क्या हो जाएंगे, रीति काल। ये तो जान गए फ्रेंड्स कि भूषण रीति काल के कवि है। और इसके बाद जितने भी कवि बच गए वो सारे आधुनिक काल के कवि है। क्या सच में, हाँ सच में फ्रेंड्स। उसके बाद आपको जितने कवि बच गए
वो सारे आधुनिक काल के कवि है। जैसे जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्ति बोध। देखिए फ्रेंड्स, मुक्ति बोध का पूरा नाम गाजानंद माधव मुक्ति बोध है। उसके बाद है रघुवीर सहाय, उसके बाद है शुक्ल। शुक्ल का क्या मतलब हुआ? विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद है वाजपेयी, इसका पूरा नाम क्या है? अशोक वाजपेयी। उसके बाद है ज्ञानेंद्र पति। देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ कि मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, नाभादास और तुलसीदास ये सारे भक्ति काल के कवि हो गए। और बच गए क्या? एक खाली भूषण को याद रखिएगा, वो किस काल के कवि है? तो रीति काल के कवि है। और इसके बाद जो भी बच गए वो सारे आधुनिक काल के कवि है। देखिए फ्रेंड्स, हमने कितने आसान तरीके से लेखक के काल और उनके नाम याद कर लिए। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।